नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को डेडिकेटेड इंग्लिश के क्रैश कोर्स के सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि एक लास्ट लेक्चर बचा है, वो भी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने बाकी हैं। आपको पता है टाइप नंबर 1 है जो असर्टिव सेंटेंस पे बेस्ड है, उसे हम लोग कर चुके हैं। टाइप नंबर 2 इंटरोगेटिव, टाइप नंबर 3 इंपेरेटिव, टाइप नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, ये सब हम फिनिश कर चुके हैं। अब बात करने चल रहे हैं हम लोग टाइप नंबर 5 और जो कि बेस्ड होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। किस पे होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। तो चलिए भाई, हेडलाइन दीजिएगा टाइप नंबर 5। और ये सबसे आसान टाइप है भाई, मैं जो कह रहा हूं समझिए, ये सबसे आसान है। सबसे इजी अगर कोई है तो यही है, टाइप नंबर 5 जो आपका है। प्रॉब्लम्स ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बहुत ध्यान से चीजों को आप समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझिएगा। देखिए, आपको बता दूं, वही पुरानी बातें हैं जो आपको समझनी है। सेड या सेड टू, आपको पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको दिखाता है? विश को, डिजायर को, इन सब चीजों को दिखाता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी आप इसे चेंज करेंगे। विश्ड, या आप कह लो ब्लेस्ड, जैसा सेंस आपको मिलेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। प्रेड, क्या भाई? प्रेड, काज्ड, भाई इच्छा, है ना, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती, इन सब चीजों में आप चेंज करेंगे। देन आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट का। किसका यूज करेंगे भाई? कंजंक्शन दैट का। मैं आपको बकायदे यहाँ स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में मेरे भाई याद रखिएगा, जो कहानी होगी वो कुछ ऐसे होगी। स्ट्रक्चर इसका देखिएगा, मैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रिपोर्टेड स्पीच में जो कहानी होगी, स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। रिपोर्टेड स्पीच में आपको मे दिखेगा, फिर सब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि मैं एक मॉडल वर्ब है तो इसके साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता है। फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और ये लास्ट में ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का ही बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ मेरे भाई? रिपोर्टेड स्पीच, है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसे सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, चेंज करेंगे, फिर ये आपका मे बदल जाएगा माइंड में। इसमें भाई माइंड में, फिर आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रोनाउन वगैरह रहेगा तो ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे आप खुद ही देखिएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, सी सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोला भाई? मे गॉड ब्लेस यू। अब एक चीज समझिएगा, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, सेट टू की, देखिएगा। तो मैं चाहे, है ना, सेट टू को, है ना, चेंज करूंगा इसमें, ये जो दिया है चीजें,
है ना। लेकिन जब इस बात ऑब्जेक्ट की आप करते हैं तो अब इस ऑब्जेक्ट को आप इनडायरेक्ट स्पीच में मेंशन करें या ना करें, दोनों क्या है बताओ, सही है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सीधे एक ब्लेसिंग है ना, तो मैं सी क्या बोल सकता हूँ, ब्लेस्ड। और मैं ऑब्जेक्ट ना भी लिखूं कोई दिक्कत नहीं, सीधे क्या लिख सकता हूँ, दैट। अब आपको पता है ये सब्जेक्ट गॉड है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉड में किस में बदलेगा, माइट ब्लेस। अब यू आपको पता है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको करा दूं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, माय मदर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो तुम। क्या भाई, मे यू लिव लॉन्ग, ये देखिए, है ना। या मान लो मैंने कहा, है ना, टॉम सेड मे ही फाइंड हिज कैमरा। या मान लो मे ही, आप कह लो सक्सीड, क्या लिखा भाई, सक्सीड इन द टेस्ट। टेस्ट में क्या हो भाई, सफल हो। टेस्ट में क्या हो, सफल हो, है ना। और मान लो एक बुरी इच्छा कर दे, ही सेड टू मी मे यू डाई, मर जाओ तुम। ये तीन क्वेश्चंस, अब ये तीन क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे तीनों को करते हैं वैसे आप थोड़ा कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर, अगर आप कर सकते हैं तो। देखिए तीनों को करते हैं। तो ये मदर क्या है, ब्लेसिंग ही है या प्रे कह लो, यानी ब्लेसिंग ही कह लो, है ना। माई मदर ब्लेस्ड, क्या बताओ, ब्लेस्ड दैट, है ना। यू किस में चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, आई माइट लिव, क्या हो जाएगा भाई, लॉन्ग, सिंपल। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, टॉम सेड है, यहाँ पे क्या है भाई, प्रार्थना है ना, तो आप कह सकते हैं टॉम प्रेड, क्या बोल सकते हैं, प्रेड दैट ही, है ना, माइट सक्सीड इन द टेस्ट। क्या हो जाएगा, सक्सीड इन द, कितना सिंपल है, आप खुद ही देख लीजिए, चीजें बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ भी नहीं। अब ये क्या है आपको पता है ना, ये कर्ज है, पूछना है शार्प टाइप, यानी ही आप कहेंगे कर्स्ड दैट यू डाई ना, तो मी है तो यहाँ हो जाएगा आई माइट डाई। ठीक है भाई, तो ये आपकी कहानी है, आपको जो आपके सामने दिख रही है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करना भी देख लें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि अभी तो मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था, आप जरा इनडायरेक्ट से क्या देख लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इनडायरेक्ट से क्या देख लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं लास्ट टाइप, और ये टाइप नंबर 6 होगा। अगर मान लो आ गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज, यानी आप कहेंगे चेंज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा जैसे he exclaimed with, मैंने कहा joy that मैंने कहा I had he had won the match। चेंज करिए, कोशिश करिए, देखिए Tom said that his father was playing hockey that day। मैंने कहा he asked me, क्या लिखा भाई, he asked me to read the Ramayana। मैंने कहा she prayed that I might find my lost camera। my lost क्या भाई, कैमरा। और एक मैं दे रहा हूँ जिससे कि 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। John asked me if I had ever seen a ghost क्या लिखा, ghost in my life, in my क्या। अब ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्क्रीन में है।
अब एक बार कोशिश आप करिए कि इन पांचों को करें। एक बार प्लीज कोशिश करें। आप ये पांचों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में लिखे हैं और आपको पता है कि यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। अब आप देखें कैसे चेंज करेंगे। अब आपको पता है एक्सक्लेम विद जॉय है ना, आपको पता है ये फिर कैसा सेंस देगा, है ना, हुर्रा वाला सेंस देगा, खुशी का, क्योंकि मैच जीत लिया है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप इसे क्या चेंज करेंगे, ही सेड, और किसमें भाई, हुर्रा, किसमें चेंज करेंगे, हुर्रा, है ना। और ये ही है तो क्या रहा होगा, आई हैव वन द मैच। क्या बताओ, आई हैव वन द मैच। अब आप इसे चेंज करेंगे तो जो ये लिखा है वही आपको दिखेगा, जो लिखा है वही आपको मिलेगा। चेंज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉम सेड दैट है, तो पहली चीज तो क्या हो जाएगा, टॉम सेड हिज फादर, है ना, तो क्या रहा होगा, माय फादर, क्योंकि आपको पता है टॉम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माय फादर वॉज है तो यहाँ क्या होगा, इज प्लेइंग हॉकी दैट डे है, तो ये किस में चेंज हो गया, टुडे। ये तरीका है भाई, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। टू रीड, टू से कनेक्टेड है, इसका मतलब है, सीधी सी बात है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये तो सबसे आसान है। यानी ही सेड टू मी रीड द रामायण, रीड द रामायण। उसने क्या प्रार्थना की, प्रेड है, आपको पता है, यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी सी सेड टू मी, है ना। अब आई है यहाँ तो यू के अकॉर्डिंग रहा होगा, यानी यू, है ना, माइट है, में क्या हो जाएगा, फाइंड, माई है तो फिर क्या हो जाएगा, योर, लॉस्ट क्या भाई, कैमरा। देख लीजिए, सब आसान, सब आसान, कुछ नहीं। अभी इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्या दिख रहा है भाई, इफ दिख रहा है, यानी आप कहेंगे जॉन सेड टू मी, है ना, हैड है तो क्या रहा होगा, हैव, है ना, आई है तो क्या हो जाएगा, यू, एवर सीन, बाकी कॉपी ही करना है ये सब, अ घोस्ट, इन माई है तो यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या भाई, योर लाइफ, योर क्या, लाइफ, है ना। योर क्या हो जाएगा, लाइफ। ये कहानी जो आपको समझ में आ रही हो, क्लियर है। ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आज से माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को डेडिकेटेड जो आपका इंग्लिश का क्रैश कोर्स था वो आज से फिनिश होता है। मैं एक बार जल्दी से सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स पे बात की थी और बेसिक्स पे डिस्कशन किया था, जैसे लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, ये सब आपको बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो कल आ ही गया कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर मैंने आपको सबसे पहले आर्टिकल पढ़ाया। क्या पढ़ाया, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपको मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन के बाद मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ाया, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पढ़ाया, एडवर्ब के बाद कंजंक्शन पढ़ाया, कंजंक्शन के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाया, कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद प्रेपोजिशन पढ़ाया, प्रेपोजिशन के साथ बाद वर्ब पढ़ाया,
वर्ब के बाद वॉइस और नरेशन, साथ में टेंसेस, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है जो हमने पढ़ा है वो टेंसेस पे बेस्ड ही था, वॉइस और नरेशन। तो टेंसेस अलग से स्ट्रक्चर पढ़ने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स था। तो क्रैश कोर्स में हमने पूरी कोशिश की कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकें, ताकि आप पीटी में जो 5 नंबर अंग्रेजी के होने वाले हैं उसमें अपना 100% स्कोर यानी 100% स्कोर आप कर सकें। और मैं फिर बोल रहा हूँ इस फाइनल लेक्चर में, आज के इस क्लास के साथ, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो गया है, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आप ढंग से हर वीडियो को देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सब कुछ बकायदे आपने पढ़ लिया है ना, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आप ईमानदारी से इन पे काम करेंगे, इन वीडियोस पे वर्क करेंगे, इनको अच्छे से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 5 में 5 इजिली स्कोर करेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको मतलब कह रहा हूं कि मेरा जहां तक व्यक्तिगत अनुभव, मेरा ये मानना है कि आप आसानी से 5 में 5 स्कोर करेंगे। तो चलिए आज से इस बैच को है ना फिनिश करते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप है ना बेहतर करें, पीटी को क्वालिफाई करें और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें बेहतर स्कोर कर कर उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बने, एक शानदार नौकरी पाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। 20 अगस्त को जबरदस्त स्कोर करके आइए, जबरदस्त स्कोर करके आइए। हम लोग यहाँ पेपर वगैरह जो भी होगा उसे सॉल्व जरूर, उसका सॉल्यूशन जरूर पेपर के बाद मिशन इंस्टीट्यूट की कोशिश होगी कि वो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन उसका उपलब्ध कराए, और जिससे कि आप अपना सब कुछ अपना मूल्यांकन आप कर सकें, इवेल्युएट कर सकें अपने आप को कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए भाई, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बेहतर करें, ईश्वर आपको सफल बनाए। जय हिंद, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।